नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो प्लस चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आइए चिन्हों को परिवर्तित करते हैं। ये हो जाएगा 41, क्या होगा 41 प्लस 54 भाग 6 गुना 9 माइनस 7 होगा 41 प्लस 9 गुना 9 माइनस 7। ये हो जाएगा 41 प्लस 81 माइनस 7। 122 माइनस 7, ये कितना हो गया 15, 115 हो गया। आंसर हमारा क्या होगा, बी हो जाएगा। अतिव्ययी मिताहारी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पक्षपात पूर्ण खाली स्थान से संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा निष्पक्ष। क्या है, निष्पक्ष होगा। जिस प्रकार अतिव्ययी यानी ज्यादा खर्च करना और मिताहारी कम खर्च करना एक दूसरे का विपरीत है, उसी प्रकार पक्षपातपूर्ण यानी भेदभावपूर्ण और निष्पक्ष बिना पक्ष का एक दूसरे का विपरीत होता है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति x जो है सन्निहित है। घुमाने की यहाँ पर जो है अनुमति नहीं है। आप तो देख लीजिए यहाँ पर ये एक सन्निहित है, ये तरह बना हुआ है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या ए होगा। चौथा प्रश्न जो है और 7वां तक गद्यांश है। गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पर जितना भी प्रश्न दिया हुआ रहता है काफ़ी इजी रहता है। अच्छे से एक बार जो है गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है, उत्साह का प्रमुख लक्षण है। उत्साह का प्रमुख लक्षण आनंद और जोश है। सच्चे वीर वे होते हैं जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है, क्या है, तो वो है आलस। क्या है, आलस। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का प्रकार जो है वो क्या है, तो वह है बी, विशेषण उपवाक्य। क्या है, विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग जो है नहीं किया गया है, और इसका आंसर होगा हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है। क्या है, हमें चंद्रमा सुंदर प्रतीत होता है। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। अन्य वाक्यों में किया गया, जैसे 8 बीघा है, 100 ग्राम, 2 मीटर, ये सब जो है वो क्या है, तो ये है संख्यावाचक विशेषण। निरंजन ड्राइवर को कार चलवाता है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधित त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका शुद्ध वाक्य जो होगा, निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है। ड्राइवर से कार चलवाता है। कारक के 8 भेद होता है और उसका चिन्ह क्या क्या है वो दिखिएगा। तो कर्ता कारक, क्या है, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म को हो जाएगा। क्या है, को हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। करण से द्वारा, क्या है, से द्वारा। संप्रदान, क्या है, संप्रदान कारक की बात करते हैं तो को के लिए, क्या है, को के लिए संप्रदान। एक होता है अपादान, अपादान कारक के लिए है, क्या है, अपादान कारक के लिए से। इससे जो है किस रूप में है, अलग होने के रूप में। क्या है, अलग होने के रूप में अपादान। संबंध कारक की अगर बात करें तो का, की, के, ना, नी, ने, रा, री और रे हो। क्या है, रे हो, ये संबंध है। एक अधिकरण कारक, क्या है, अधिकरण, तो इसमें में हो जाएगा, में पर हो जाएगा। और लास्ट जो है वो संबोधन कारक है, संबोधन कारक। उसमें हे, उसमें क्या हो जाएगा, हे, अरे, अजी, क्या है, अजी हो जाएगा। अगला है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताए। कपीस, तो कपीस में दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। कपी प्लस ईस, कपीस। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है तो वो है सुंदरता। सुंदरता जो है वो क्या है, भाववाचक। 11 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वे सब जो किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, गुण, दोष, धर्म या भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कराते हैं। जैसे सुंदरता, मीठापन, ये सब जो है वो भाववाचक। उत्प्रेरक वर्धक का क्या कार्य है, उत्प्रेरक वर्धक का क्या कार्य है, और इसका आंसर होगा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को जो है क्या करना है, बढ़ाना है। आंसर जो हमारा होगा बी होगा। उत्प्रेरक वर्धक ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं बहुत कम या कोई उत्प्रेरकीय गतिविधि नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब उन्हें उत्प्रेरक के साथ मिलाया जाता है तो वे उत्प्रेरक की गतिविधि, चयनात्मक
तथा स्थिरता को जो है वो बढ़ा देते हैं। क्या है? बढ़ा देते हैं। कौन सा परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन, इसमें बताना है कौन सा परिवर्तन भौतिक है। तो मोम का जो है पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूध का दही जमना जो है रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पकना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी भौतिक अवस्था, आकार या रूप बदलता है। नए पदार्थों का जो है वो निर्माण होता है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें ठोस मोम द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन मोम के अणु वही रहते हैं। ठंडा होने पर पुनः ठोस मोम में बन जाता है। क्या है? बन जाता है। और इसलिए मोम का जो है पिघलना भौतिक है। लेकिन अगर मोम का जलना होता तो वो रासायनिक परिवर्तन होता। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। किसी गैस को उसके क्रांतिक ताप से नीचे के तापमान पर दाब डालकर द्रवित करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो वो संघनन यानी कंडेंसेशन कहलाती है। क्रांतिक ताप पर अधिकतम तापमान होता है जिस पर किसी गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जा सकता है। इस ताप से ऊपर गैस को कितना भी दाब लगाकर द्रवित नहीं किया जा सकता है। जब गैस का तापमान उसके क्रांतिक ताप से नीचे होता है तो पर्याप्त दाब लगाने पर गैस के अणु इतने पास आ जाते हैं कि उनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल प्रभावी हो जाते हैं और गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। संघनन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जो आमतौर पर ठंडा करने या दाब बढ़ाने से जो है होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, और इसका आंसर होगा आयनिक यौगिक। किस प्रकार के? आयनिक यौगिक। एस ब्लॉक के तत्वों में आवर्त सारणी के समूह 1 क्षारीय धातु और समूह 2 क्षारीय मृदा धातु शामिल है। एस ब्लॉक तत्वों में जो आते हैं कौन कौन? Li आते हैं, Na है, K है, Rb है, Cs है, Fr है। इन तत्वों के बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वे आसानी से त्याग कर धनायन बना लेते हैं, ताकि एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो प्राप्त कर सके। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मस्तिष्क के आधार पर। क्या है? मस्तिष्क के आधार पर। पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, एक छोटी मटर के आकार को अंतस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे एक हड्डीदार गुहा में स्थित होती है, जिसे सेला टर्सिका कहते हैं। क्या है? सेला टर्सिका कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि पौधे में जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है। तो जाइलम से क्या हो जाएगा? जल होगा। क्या है? जल होगा। तो जल और खनिजों का परिवहन करना। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। जाइलम पौधों में एक प्रकार का संवहनी उत्तक है जो जड़ों से पानी और घुलित खनिजों को पौधे के अन्य भागों जैसे तनों और पत्तियों तक जो है वो पहुंचाता है। क्या है? पहुंचाता है। नेक्स्ट है एनीमिया मुख्यतः किस खनिज तत्व की कमी से होता है। इसका सही जवाब होगा लोहा से। क्या है? लोहा से। एनीमिया मुख्यतः लोहा खनिज तत्व की कमी से होता है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी की संख्या या हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से कम हो जाता है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता जो है वो घट जाती है। क्या है? घट जाती है। जीवों के वर्गीकरण की 5 जगत प्रणाली किसने प्रस्तावित की थी, और यह प्रस्तावित की थी R.H. विटेकर ने। क्या है? R.H. विटेकर ने। और कब किया था? 1969 ईस्वी में जीवों के जो है 5 जगतों को वर्गीकृत करने का प्रस्ताव रखा। कौन कौन था? तो ये था मोनेरा। क्या है? मोनेरा, प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा, कवक, पादप और क्या है? जंतु। क्या है? जंतु। यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य महिला जो वाहक नहीं है ऐसे होता है तो उनके पुत्रों में वर्णांध होने की संभावना कितनी होगी? इसका आंसर जो हो जाएगा वो 0% होगा। क्या है? 0% होगा। वर्णांधता एक संलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। इसका मतलब है कि वर्णांधता के लिए जो है वो जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। वर्णांध पुरुष के जीनोटाइप XC होगा। क्या होगा? XC होगा, जहाँ XC वर्णांधता के लिए जीन वाला X गुणसूत्र है, और सामान्य महिला जो वाहक नहीं है का जीनोटाइप क्या होगा? XX होगा। दोनों X जो है गुणसूत्र समान होगा। इससे क्या है कि उनके पुत्रों में वर्णांध होने की संभावना 0% हो जाएगा, क्योंकि जो वाहक होती है वो महिला होती है, लेकिन यहाँ वाहक
महिला नहीं है तो पुत्रों में ये नहीं पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 0% हो जाएगा, क्योंकि पुत्रियां पिता से XC और माता से X प्राप्त करेगी, इसलिए सभी पुत्रियां जो होगी क्या होगी, XC X वाहक होगी, लेकिन स्वयं वर्णांध नहीं होगी, क्योंकि समान जीन X प्रभावी है। और पुत्र जो है पिता से बाई, क्या है, पिता से यहाँ पर क्या लिया, बाई हो गया, और माता से X हो गया, तो बाई और X होगा, क्या है, बाई और X होगा, इसलिए इससे पुत्रों को जीनोटाइप XY समान आ गया, इसलिए पुत्र में 0% होने की संभावना है। बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा तालाब या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में। बायोमास का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवित जैविक पदार्थों के कुल शुष्क भार को दर्शाता है, क्या है, दर्शाता है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि जो है वो कौन है, तो नॉनकिंग है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा नॉनकिंग है। प्रथम अफीम युद्ध ब्रिटेन द्वारा चीन पर किया गया एक आक्रमणकारी युद्ध था। यह युद्ध जो है 1839 से 1842 ईस्वी तक चला था। युद्ध में ब्रिटेन की सेना के आगे चीन के चिंग राजवंश, मांचू राजवंश भी कहा जाता है, कि सरकार को नॉनकिंग की संधि करनी पड़ी थी। नॉनकिंग की संधि के पश्चात चीन एक अर्ध उपनिवेश जो है उपनिवेशिक देश बन गया, अर्ध उपनिवेशिक देश बन गया। इस संधि को दुनिया का अनइक्वल ट्रीटी के नाम से भी जाता है। ये क्या है, ये जाना जाता है अनइक्वल ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इस दूसरा अफीम भी युद्ध हुआ। दूसरा अफीम युद्ध कब हुआ, तो दूसरा अफीम युद्ध हुआ 1856 से लेकर 1860 ईस्वी तक चला। अब द्वितीय अफीम युद्ध के समापन जो है त्यांजिंग की संधि के द्वारा हुआ। क्या है, त्यांजिंग की संधि हुआ, ये जो है वो संधि हुआ दूसरा। तो ये भी याद रखिएगा, पहला अफीम युद्ध के बाद नॉनकिंग की संधि, और दूसरा जो है अफीम युद्ध के बाद त्यांजिंग की संधि हुआ था। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका में, क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जो है वो पाए जाते हैं। बुश बेल्ट घास जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, और ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर यहाँ पर आइए कुछ उष्ण कटिबंधीय देख लेते हैं, क्या है उष्ण कटिबंधीय। तो इसमें सबसे पहले जो जानेंगे वो सवाना। सवाना कहाँ होगा, अफ्रीका में, क्या है, अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में। पटाना, क्या है, पटाना जो है वो श्रीलंका में, क्या है, श्रीलंका में। कंपोज, क्या है, कंपोज जो है वो कहाँ होगा, ब्राज़ील में, क्या है, ब्राज़ील में। लानोस, लानोस जो है वो वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला व कोलंबिया में है। पार्कलैंड, क्या है, पार्कलैंड, पार्कलैंड जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में, क्या है, ऑस्ट्रेलिया में। ये सब जो है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय जो है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। और एक और होता है शीतोष्ण, क्या है, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें है प्रेरी, तो यह है यूएसए में, क्या है, यूएसए में। पंपास, पंपास जो है अर्जेंटीना में, क्या है, अर्जेंटीना में है। बेल्ट, बेल्ट जो है वो कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स, क्या है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो था वो पार्कलैंड जो है, पार्कलैंड क्या था, वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। डाउन्स जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वो है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपी, स्टेपी जो है वो एशिया, एशिया यूक्रेन ये सब में, क्या है, एशिया रूस यूक्रेन में है ना। पार्कलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैंटरबरी वो आता है, क्या है, कैंटरबरी, कैंटरबरी जो है वो न्यूजीलैंड में है, क्या है, न्यूजीलैंड में है। ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है, ध्यान रखिएगा। अगला है भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी तब महान्यायवादी है, क्या है, महान्यायवादी। संविधान के अनुच्छेद जो है वो 76 के तहत भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद की व्याख्या की गई है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1992 में, क्या है, 1992 में की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अधीन जो है 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग एक वैधानिक जो है आयोग है, क्या आयोग है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी, क्या है, जानकी पटनायक थी। अगला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा तो वो है मैक्सिको से होकर इनमें से नहीं गुजरती है, क्या है, नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महादेश, अफ्रीका महादेश एवं दक्षिण पूर्व एशिया से होकर गुजरती है।
सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? क्या है? लाल ग्रह कहा जाता है, तो वो है मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि मंगल ग्रह के धरातल पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कर्मनाशा नदी का उद्गम किस पर्वत या पठार से है? सही जवाब जो हो जाएगा वो है कैमूर के पठार से। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से है। कर्मनाशा गंगा की एक सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी की लंबाई कुल 192 किलोमीटर है। क्या है? किलोमीटर है। और कर्मनाशा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती हुई बक्सर जिला के चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है वो हरमट्टन को। क्या है? हर जो है वो मट्टन स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान के पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली गर्म एवं शुष्क जो है वो पवन है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आर्द्र स्थिति में जो है शुष्कता लाकर जो है इसे स्वास्थ्य वर्धक जो है वो बना देती है। अगला है, निम्नांकित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी का जो है उदाहरण नहीं है तो वो है एकांगुआ। क्या है? एकांगुआ। अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? तो कैमूर में है। क्या है? कैमूर जिला में है। कौबर झील कहाँ है? बेगूसराय में। बेगूसराय में क्या है? कौबर झील है। कौबर जो है वो झील है। गोगाबिल झील क्या है? गोगाबिल झील जो है कहाँ है? तो गोगाबिल झील जो है वो कटिहार में है। क्या है? कटिहार में। अब बारीला झील, बारीला झील जो है वैशाली जिला में। क्या है? वैशाली जिला में। कुशेश्वर स्थान झील जो कहाँ है? दरभंगा में है। मसूरी श्रेणी किस हिमालय में है? मसूरी श्रेणी जो है वो है लघु हिमालय में। क्या है? लघु हिमालय में। छोटा हिमालय में जो है वो मसूरी है। क्या है? मसूरी है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तन निम्न में से कौन थे? सांख्य दर्शन के तो वो है कपिल। क्या है? कपिल। महर्षि पतंजलि जो है वो योग दर्शन के, क्या है? योग दर्शन के प्रवर्तक थे। महर्षि जो है गौतम, तो महर्षि गौतम न्याय दर्शन के, क्या है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। अब महर्षि जैमिनी की अगर बात करें तो पूर्व मीमांसा, क्या है? पूर्व जो है वो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। क्या है? पूर्व मीमांसा के। एक होता है उत्तर मीमांसा। क्या है? उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक तो थे कौन थे? बादरायण। क्या है? बादरायण जो उत्तर मीमांसा के, यानी पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक, गौतम न्याय दर्शन के, जैमिनी पूर्व मीमांसा के, कपिल सांख्य दर्शन के, और उत्तर मीमांसा के जो है वो बादरायण थे। 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। ब्याज जो है अर्धवार्षिक रुपये से दे हो। अर्धवार्षिक हो तो 20 के पहले आप हाफ कर दीजिए, ये 10% हो जाएगा। और समय जो हो जाएगा वो 6 महीना के, तो 1.5 वर्ष है वो 3 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 3 वर्ष हो जाएगा। अब हमें क्या है 10,000 पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से। तो आप डायरेक्ट एक फार्मूला है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 प्लस 10 गुना 10 बटा जो हो जाएगा 100 प्लस ये तीनों 10 के गुना करके जो है क्या है 10,000। क्या है? 10,000 इतना कर देना है तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा कितना? 33.1%। क्या है? 33.1%। अब क्या है 10,000 का 33.1% निकालिए, 3310 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। क्या है? बी हो जाएगा। मूल्यांकन कीजिए। 16 प्लस 12 भाग 4 माइनस 3 गुना 3, तो ये हो गया 3 हो जाएगा। क्या है? 3। ये हो गया 9 हो गया। तो 16 3 19, 19 में से 9 चला गया तब बच गया 10। आंसर हमारा जो है 35 के ए हो जाएगा। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य हो जाए। तो सीधे सीधे जो है एलसीएम ले लेना है। तो 24, 58, 48, 12 का जो है एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1392। ये हो जाएगा आंसर ए हमारा। क्या है? ए होगा। इन विच द फॉलोइंग सेंटेंस बैंड इज यूज एज वर्ब, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी विल लूज द फाइट अनलेस वी बैंड टुगेदर, यानी सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 37 के सी होगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। देयर आर जस्ट खाली स्थान एप्पल्स लेफ्ट। आंसर हो जाएगा ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट। Identify the correct part of a speech of the underlined word of the following sentence from the given alternatives. Each of the girls is shy.
और इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। चूज द राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आनंद इज द खालिस्तान ऑफ हिज 2 सन्स, और इसका सही आंसर होगा एल्डर ऑफ हिज 2 सन्स। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए पीकॉक इज वेरी प्राउड वर्ड, और इसका सही आंसर होगा मैस्कुलिन। क्या है? मैस्कुलिन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, और इसका आंसर हो जाएगा माई मदर वॉक लाइक मी। क्या है? मी। पोर द मिल्क खालिस्तान ए पैन। इंसर्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द अबव सेंटेंस। आंसर हो जाएगा इनटू ए पैन। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? और उसे कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी जो है वो पुष्प कहते हैं। पुष्प पौधे का प्रजनन जो है वो अंग है। पुंकेसर पुष्प का नर प्रजनन अंग है। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? और ये बनता है कहाँ पे? रेटिना पर। क्या है? रेटिना पर। मानव नेत्र जो है एक जटिल प्रकाशीय उपकरण है जो प्रकाश को ग्रहण करके दृष्टि उत्पन्न जो है करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर नेत्रों में प्रवेश करता है तो वह कॉर्निया और लेंस द्वारा अपरिवर्तित जो है वो होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? और इसका आंसर होगा हृदय को। क्या है? हृदय को दर्शाता है। स्पंज किस संघ से संबंधित है? और सही जवाब हो जाएगा वह पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन उत्प्लावन का नियम किसने दिया था? और ये दिए थे कौन थे? तो आर्किमिडीज ने। क्या है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल जो है लगता है जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं। उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे किस प्रकार का लेंस का? उसे निकट दृष्टि दोष है और अवतल लेंस लगेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। किस पे? उसके द्रव्यमान पे निर्भर करता है। घरों में विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो निम्न होना चाहिए। क्या है? निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार को ऐसे पदार्थ जैसे टीन और लेड का मिश्र धातु से बनाया जाता है जिसका गलनांक निम्न और प्रतिरोधकता सामान्य से थोड़ी अधिक होती है। विटामिन B12 जिसे साइनोक्वालामीन भी कहा जाता है, कौन सा धातु आयन उपस्थित होता है? और ये होता है कोबाल्ट। CO3 प्लस कोबाल्ट रहता है उसमें। क्या है? कोबाल्ट रहता है। चलिए, पोषक तत्व और एंजाइम को मिलाना है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च हो जाएगा एमाइलेज टाइलिन। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा पेप्सिन या ट्रिप्सिन हो जाएगा। वसा की बात करते हैं तो लाइपेज हो जाएगा। क्या है? लाइपेज। और न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा न्यूक्लिएज हो जाएगा। तो 53 के हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। लार में टाइलिन एक प्रकार का एमाइलेज और अग्न्याशय रस में अग्न्याशय एमाइलेज स्टार्च को सरल शर्कराओं में जो है वो तोड़ता है। कुतुब शाही राजवंश का शासन निम्न में से कहाँ था? तो ये था गोलकुंडा में। कहाँ? गोलकुंडा में था। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवाने अर्ज किस विषय का विभाग था? तो ये था सेना का। क्या है? सेना का। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में सैन्य विभाग दीवाने अर्ज को बलबन ने स्थापित किया था। क्या है? बलबन ने। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस दिल्ली दरबार में हुआ था? तो ये हो जाएगा तृतीय दिल्ली दरबार में हुआ था। क्या है? तृतीय दिल्ली दरबार में। और कब हुआ था? तो 12 दिसंबर। क्या है? 12 दिसंबर 1911 को तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और तृतीय दिल्ली दरबार के अवसर पर इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी मैरी का जो है वो आगमन हुआ था। क्या है? आगमन हुआ था। प्रथम दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार लगा था। प्रथम जो है वो दिल्ली दरबार में महारानी जो है महारानी विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया को भारत की जो है सामग्री घोषित किया गया और उन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई। और द्वितीय जो दिल्ली दरबार हुआ था, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन वायसराय लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1903 में हुआ था। इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी की समारोह थी। लेकिन तृतीय जो है दिल्ली दरबार हुआ था उसमें इंग्लैंड के शासक जॉर्ज पंचम और मैरी जो है वो भारत में आगमन हुआ था। पाषाणकालीन स्थल भीमबेटक किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। क्या है? 57 के भी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। जोसेफ मेजनी किस देश का नेता था? जोसेफ मेजनी
तो जोसेफ मेजनी जो है वो इटली का था। क्या है? इटली का। जोसेफ मेजनी इटली में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रमुख नेता था, महान दार्शनिक, चिंतक एवं दूरदर्शी नेता था। क्या है? नेता था। मेजनी ने यंग इटली, क्या है, यंग इटली को 1831 में और बाद में यंग यूरोप, क्या है, यंग यूरोप को जो है 1834 ईस्वी नामक संगठनों को जो है स्थापित किया था। क्या है? किया था। प्राचीन काल में भारत आने वाले चीनी बौद्ध यात्रियों का भारत आगमन का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद हेनसांग, उसके बाद इत्सिंग आया था। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। फाहियान जो है, फाहियान कब आया था? तो 399 से 414 के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हेनसांग जो आया, क्या है, हेनसांग भारत में पुष्पवती शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, 606 से लेकर 647 ईस्वी तक। इत्सिंग की बात करें, इत्सिंग की बात करें तो 670 के दशक में जो है वो भारत आए थे। बिहार में नवपाषाण कालीन स्थल ताराडीह किस जिला में स्थित है? ताराडीह, ताराडीह वो गया में स्थित है। क्या है? गया में। ताराडीह के अतिरिक्त बिहार में पाए गए नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो कौन है? तो वो चिरांद है, चेचर है, मनेर है और सेनुरुआ है। क्या है? सेनुआर है, सेनुआर है। चिरांद सारण जिला में एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल है, चेचर वैशाली में है और मनेर जो है वो पटना जिला में स्थित है। बरूडीह भी है जो झारखंड के सिंहभूम जिले में नवपाषाण कालीन जो है वो स्थल है। और सेनुआर जो है वो कहाँ है? रोहतास में है। क्या है? रोहतास में है। अगला प्रश्न है, बिहार के कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन है? एक तो है मधेपुरा, क्या है, मधेपुरा, सुपौल, क्या है, सुपौल, और एक जो है सहरसा है। क्या है? सहरसा है। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा शहर में स्थित है। बिहार में कितने प्रमंडल है? तो 9 जो है प्रमंडल है। कितने? 9 प्रमंडल है। वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा ए, 5 सदस्य होते हैं। क्या है? 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य जो होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 एवं 281 वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। क्या है? 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण है। विधानसभा के संरचना से संबंधित बातों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है 170 में है। क्या है? 170 में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। विधान परिषदों की संरचना 171 में है। क्या है? 171 में। विधान परिषद के सभापति पद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही तथ्य है? और इसका आंसर होगा सदन द्वारा चुना जाता है। क्या है? सदन द्वारा चुना जाता है। 1260 प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1260 में प्रति सैकड़े की दर से, तो 100 चीकू का दाम जो है वो 1260 रुपया है। तो 400 चीकू का दाम होगा 1260 गुना 4 बराबर 5040। क्या है? 5040। उसमें 860 के लाभ हुआ। अब 5040 प्लस 860 कितना हो गया? 5900 रुपया में जो है इसको टोटल लागत हुआ। अब 12 चीकू का जो है 1 दर्जन कह रहा, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य निकालना है, 12 चीकू का निकालना है। पहले तो कितना है? 5900 रुपया में जो है इसे बेचना है, क्योंकि 860 में बेचने पर उसको लाभ भी आएगा। तो 5960 गुना 12 चीकू को निकालना है, लेकिन 400 चीकू को दामना है 5900। तो इसे भाग दे दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 177 आएगा। क्या है? 177 से ज़्यादा यहाँ जो है 12 चीकू के 5900 बटा 400, तो 4 दिया, ये हो गया, तो ये हो गया 177। आंसर हमारा डी होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो है ब्रैकेट में 16 माइनस 12 4 हो जाएगा, 4 से ये आ जाएगा कितना? 2 आ जाएगा, 8 भागा 4 ये 2 आ जाएगा। तो अंदर तो होगा 2 गुना 4 हो जाएगा, ये 18 गुना 19 होगा। तो ये 342 है और गुना 4 हो जाएगा 1368। आंसर बी हो जाएगा। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, चार्ल्स डार्विन। मुख्य रूप से प्राकृतिक चयन के संदर्भ में जो है लोकप्रिय किया है। क्या है? लोकप्रिय किया है। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड तक कार्य करता है तो बल का आवेग, इम्पल्स जो होगा वो कितना होगा? हमें जो है इम्पल्स निकालना है। तो जे बराबर जो होता है एफ इंटू डेल टी होता है। क्या है? डेल टी, जहाँ क्या हो जाएगा? जे आवेग हो जाएगा, एफ बल होगा, डेल टी समय अंतराल होगा। तो आइए मान रखते हैं जे बराबर 10 गुना
5 बराबर 50 जो है न्यूटन सेकंड हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर की क्रोड पतली थी यानी लेमिनेटेड क्यों बनाई जाती है? क्योंकि भंवर धारा ईडी करंट को कम करने के लिए। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, वो होती है ठोसों में। कहाँ? ठोसों में होती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित जो है वो तारापुर में है। क्या है स्थित है? तो 72 के जो है तारापुर में है, या तारापुर में भाभा में, ट्रॉम्बे मुंबई में है। क्या? ट्रॉम्बे मुंबई में है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 72 के सी होगा। इसकी स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा की गई है, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहा जाता है। इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। क्या स्थित है? और तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन खुला था। क्या है? ऊर्जा स्टेशन खुला था। कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है? इसमें से बताना है कौन सा एक शुद्ध पदार्थ है। तो जल यानी अशुद्ध जल है जो शुद्ध पदार्थ है, और इसका पीएच मान जो है कितना? 7। क्या है? 7 होता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर तार बनाया जाता है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो तन्यता। क्या है? डक्टिलिटी कहते हैं। क्या है? डक्टिलिटी कहते हैं। तन्यता धातुओं का एक भौतिक गुण है जिन्हें बिना टूटे खींचकर पतले तारों में बदलने की जो है वो क्षमता प्रदान करता है। एक कंफ्यूजन किसमें होता है? आघात वर्धनता में। तो आघात वर्धनता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें पीट कर या दबाकर पतली चादर, क्या है? पतली जो है वो चादरों में बदला जाता है, उसे आघात वर्धनता कहते हैं। भारत द्वारा विकसित नाग मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखें, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, ATGM है। क्या है? ATGM है। आधुनिक यौगिकों के गलनांक और आधुनिक आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं, क्योंकि आंसर हो जाएगा उनमें प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण जो है वो बल होते हैं। एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या है? एल्काइन श्रेणी का तो वो है CnH2n-2 होगा। क्या है? 2 होगा। 3 श्रेणी होते हैं, कौन कौन होता है? एक तो होता है एल्केन, एल्कीन, और एक जो है वो एल्काइन। अगर तीनों के सामान्य सूत्र बने तो CnH2n+2, ये होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2 होता है। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। बीटा कण क्या है? बीटा कण क्या है? तो एक तीव्र गतिमान इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म, क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है? लोकेटर, नॉट लोकेशन। क्या है? लोकेटर। आंसर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर में शहनाई को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बनारस हो जाएगा। क्या है? बनारस हो जाएगा। बनारसी शहनाई और बनारसी तबला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे पहले जो है वाराणसी के प्रसिद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय पहचान मिली थी। बनारसी शहनाई एक पारंपरिक जो है वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र है। हाल ही में ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवा की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो पहला राज्य बन गया है वो केरल। क्या है? केरल। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रभारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये विनीत जोशी को। क्या है? विनीत जोशी को। शून्य गरीबी योजना का नाम संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने में देश भर में बिहार किस स्थान पे है? और इसका आंसर होगा 6ठे स्थान पे। क्या है? 6ठे स्थान पे है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसके बाद बिहार आता है। राज्य पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग रहे, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 48A में है। क्या? 48A में है। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। किस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है? तो लोकसभा, इसमें होगा विधानसभा एवं लोकसभा दोनों का है। क्या है? इसमें अगर लोकसभा होता तो ये राज्यसभा गलत है, ये राज्यसभा गलत है, विधान परिषद भी गलत है। हमारा जो है हो जाएगा विधानसभा एवं लोकसभा। विधायिका के द्वितीय सदन, उस सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब विधानसभा राज्य विधायिका यानी विधानमंडल का प्रथम सदन निम्न सदन होता है। अब विधान परिषद जो है राज्य के विधायिका यानी विधानमंडल का द्वितीय सदन यानी उस सदन जो है वो कहा जाता है।
किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना निर्धारित है? आंसर हो जाएगा 500 एवं 60। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विधानसभा लोकसभा के लिए कितना है? 25 है। अब विधान परिषद और राज्यसभा के लिए कितना है? 30 वर्ष है। क्या है? 30 वर्ष है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1995 में। क्या है? 95 में। 1 जनवरी। क्या है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई है। क्या है? स्थापना हुई। बिहार राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2019-20 से वर्ष 23-24 के दौरान लगभग कितना रहा है? और वो रहा है सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का 5वां भाग। क्या है? 5वां भाग। अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने किस वर्ष मांग का नियम प्रस्तुत किया था? और ये प्रस्तुत किए थे 1890 में। क्या है? 1890 में। किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता अन्य वस्तु को के कीमतों, रुचियों एवं अन्य अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है को उस वस्तु की मांग कहते हैं। क्या है? मांग कहते हैं। साधन लागत GDP प्राप्त होता है जब, आंसर हो जाएगा क्या है? तो बाजार कीमत पर प्राप्त GDP अर्थात GDP-MP में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। साधन लागत GDP प्राप्त होता है, बाजार कीमत पर प्राप्त GDP से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो घटा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बजट में राजस्व घाटा निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा कुल राजस्व प्राप्ति एवं कुल राजस्व व्यय का अंतर होता है। ए हो जाएगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? और ये जो स्थित है कैमूर जिले में। कहाँ? कैमूर जिले में स्थित है। दुर्गावती जलाशय की करमचद बांध भी कहा जाता है। दुर्गावती जलाशय को करमचद बांध भी कहा जाता है। यह कैमूर जिले के करमचद गांव के पास स्थित एक जल जो है भंडारण बांध है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय तो ये पेरिस में है। 95 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है कि मांग का अधिक। क्या है? मांग का अधिक। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? और ये हुआ है स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पाद का संबंध किस राज्य से है जिसे GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मेघालय के। क्या है? मेघालय से है। यह राज्य की पारंपरिक बुनाई कला और समृद्ध कपड़ा विरासत को संरक्षित व बढ़ावा देगा। हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से नए वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की गई है? तो वो है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। द इंडिया आइसा नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है एस अंबुजम्बल। क्या है? एस अंबुजम्बल के द्वारा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 18। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।